नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं चंद्रभूषण सर आपके सामने फिर से लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो कल हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, एक टॉपिक था दैट इज पॉलिनोमियल। कमेंट में एक बच्चे ने ये पूछा है कि सर इस पॉलिनोमियल को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाए। देखो बच्चे, वो अपन क्लास 9th और 10th में काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपको देखना है पॉलिनोमियल्स तो आप 9th और 10th के वीडियो में आप देख लेना। अभी पोस्ट नहीं किए हैं, एक दो दिन में अपलोड उसको भी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं आपके अनुसार, मतलब क्लास 8 के लेवल तक का पॉलिनोमियल पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके रिक्वेस्ट के अनुसार। तो देखो पॉलिनोमियल होता क्या, फिर से इसको थोड़ा सा देखेंगे। पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक को बोलते हैं पॉली और दूसरा है हमारा नोमियल। तो ये पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, है ना, मैनी टर्म्स। अगर हम इसको हिंदी में देखें, जो हिंदी मीडियम की जो बुक होती है उसमें मैनी को बोलते हैं बहु और टर्म को बोलते हैं पद। तो ये जो चैप्टर हो जाता है, जो नया 9th में है 10th में है, वो चैप्टर का नाम ही हो जाता है बहुपद, जिसके बहुत सारे पद हों। बात समझ आ रही क्या? जिसके बहुत सारे पद हों। जैसे कि अगर हम एक बात करें यहाँ पर 2x का पावर 4 प्लस 9x का पावर क्यू प्लस 8x का पावर 2 प्लस 9x प्लस का 7, अगर हम ये बात करें तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं, एक एक पर्टिकुलर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, चाहे माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाला एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म और एक टर्म मिल करके 1 2 3 4 5 टर्म का ये एक हमारा पॉलिनोमियल कहलाया। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल्स में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना क्लास 8 में। फिलहाल आपको यह समझना है कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिनमें वैसे एक्सप्रेशन जिनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल स्टार्ट कहां से होता है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ें तो उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज नोन एज डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं ना, मान लेते हैं कि हम पॉलिनोमियल लेते हैं 17x का पावर, चलो ज्यादा ले लेते हैं 5 प्लस 9x का पावर 4 प्लस 8x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2 माइनस √3x प्लस का 7। मान लेते हैं हम इस तरह से एक एक्सप्रेशन ले लिए, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन का लाया पॉलिनोमियल से ये, जिसमें अगर हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, इस पूरे में जो ऊपर वाला है ना ये वाला, और यहाँ पर x का पावर देखो 0, ये वाला टर्म को अगर देखें तो x का पावर क्या है 0। तो सबसे छोटा टर्म हमारा जो है डिग्री वो 0 है, सबसे छोटा पावर। और जो हाईएस्ट पावर इस पूरे में देखें तो वो कौन सा है? 5 है। तो ये हमारा कहलाता है क्या? ये हमारा कहलाता है डिग्री। इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? तो ये पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है। ठीक है, तो अगर हम डिग्री की बात करें तो उसके अनुसार कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो देखो पॉलिनोमियल्स का कोई एंड नहीं होता, है ना। बहुत तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा, जितना पावर हाईएस्ट बढ़ा दो, x का पावर 5 लाख, उसके नीचे जितने भी टर्म होंगे सब पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो पढ़ना है वो देखना है यहाँ पर कि डिग्री हो गया मेरा, ये मेरा डिग्री है। इसके बगल में चलो एक्सप्रेशन ले लेते हैं, है ना, और इसके बगल में इसका नाम ले लेते हैं। इस तरह के डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? और लो, बस इतना ही कर लेते हैं, 3 आपके लिए काफी है। 9th में काफी डिटेल में पढ़ना है इसको, 10th में और भी डिटेल में पढ़ना। तो डिग्री अगर हमारा मान लो 0 है तो ये बनेगा हमारा ax का पावर 0। अब बोलो सर a क्या है? a कोई भी नंबर है, वेयर, देखो हम यहीं पर लिख देते हैं नोट करके, नोट a इज इक्वल टू रियल नंबर
एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं पॉलिनोमियल वो हमको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें x का, तो x इज एनी वेरिएबल। x जो है वो हमारा वेरिएबल है। तो अगर हम बात करें डिग्री अगर 0 है तो ax का पावर 0, और अगर हम x का पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये a इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि केवल हो गया ये a। एग्जाम्पल अगर हम बोले 5x का पावर 0, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर डिग्री मान लो कि 0 हो गया तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, और इस एक्सप्रेशन का ये एक्सप्रेशन है हमारा, और इस पर एक एग्जांपल ये है। तो यानी जो भी नंबर लिखते हो आप 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 100, जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो वो सभी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक, सॉरी 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल हो ही गया। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, डिग्री 1 है, तो हमारा ये क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा ax का पावर 1 और ये प्लस का bx का पावर 0। देखो a b c d ये तो चलता चलेगा सब x में, आपको ये ध्यान नहीं देना सर ये कहाँ से फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन से है। A polynomial is defined as an expression in the form of a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 1 dot 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 plus an x to the power n minus n। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो वहां हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, केवल आपके रिक्वेस्ट पे, आपके कमेंट पे मात्र हम इसको एक थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो बनाना चाह रहे हैं। बाकी जैसे ही हम लोगों का आमने सामने जब क्लास होगा, आपको जहां से भी जितने भी सवाल लाने हैं आप लाना, मैं समझाऊंगा। यहाँ देखते हैं तो ये अगर डिग्री मान लो 1 लिए तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और तोड़ दें तो x का पावर 1 है, 1 को तो दिखाते नहीं है, और ये हो गया b x का पावर 0 यानी b इंटू 1, यानी बन गया ये ax प्लस का b। अब एग्जांपल इस पर देख लें तो एग्जांपल हो गया 5x प्लस का 4। सर आप 5 क्यों लिए a का वैल्यू, b का वैल्यू 4 क्यों लिए, ये तुम्हारे मन के ऊपर है, जो तुमको लेना है तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, 5, 7, 8, 9, 10, इसमें कोई बहस नहीं करना मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हमारा डिग्री 1 है तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो डॉट कर दिया, आगे आप लिख लेना है ना। थर्ड है हमारा, वो थर्ड क्या है भाई, अगर डिग्री इसका 2 हो जाए, है ना, तो डिग्री अगर हम 2 ले लेते हैं तो इसी तरह से चलेगा, ये घटाते हुए चलो, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0। अब इतना ज्यादा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम डायरेक्ट हम लिखें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे x का पावर 2 bx प्लस का c। सर क्यों लिखा आपने, क्योंकि x का पावर 1 को नहीं दिखाते हैं, x का पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो c होता है। सब पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ है तो वापस जाओ पुराने ट्यूटोरियल में और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। सर ले लेते हैं जी एग्जांपल। हम क्या ले लें, तो यहाँ हम ले लिए 2x का पावर 2 प्लस 3x और प्लस का 4। अब कोई डाउट सॉरी कोई डाउट नहीं होगा कि 2, 3, 4 क्यों लिए, कोई भी नंबर ले सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर डिग्री 2 है तो इसका कोई नाम भी होना चाहिए ना हमारा, तो चलो नाम हम ले लेते हैं। इसका नाम होता है, देखो क्वाड का मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से हमारा एक लास्ट आप लोगों के लेवल के लिए, लास्ट हम लोग 10th तक यहीं तक पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं 3 है डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा इसका एक्सप्रेशन वापस आप लोग भी कर सकते हो, 4, 5, 6 करते रहना बैठ करके। एक x का पावर, सर x ही क्यों ले रहे हो, अगर हम x लेंगे तो पॉलिनोमियल को देखना ध्यान से, बहुत अच्छा चीज याद आ गया। पॉलिनोमियल अगर हमारा x वेरिएबल है तो हम लोग इसको दिखाएंगे px, अगर मेरा y वेरिएबल है तो हम लोग इसको दिखाएंगे py, अगर मेरा z वेरिएबल है तो बोलेंगे pz, s है तो s, ठीक है।
तो यहाँ हम एक्स लेकर के चल रहे, जरूरी नहीं एक्स हो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू टू जेड कुछ भी ले लेना, सब सही है। तो यहाँ हम 3 ले लिए, तो 3 डिग्री है मेरा, हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, इसमें 4 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा एक्स का पावर 3, बी एक्स का पावर 2, सी एक्स का पावर 1 एंड डी एक्स का पावर 0 होना चाहिए। अगला जो होगा वो देखो क्या होगा, ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। चूंकि अब नीचा हो चुका तो हम बैठ के नहीं लिखने वाले, आपको समझ लो यहीं से। एक एग्जांपल हो जाए तो ले लेते हैं एग्जांपल, 3x का पावर क्यूब प्लस 4x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 8। हम इस तरह से एक एग्जांपल लेंगे, ये हमारा। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे क्यों पढ़ना पड़ता है, उसका जवाब ये है कि जितने डिग्री होते हैं उसके उतने सॉल्यूशंस होते हैं। यानी जो एक्सप्रेशन है ना, जो तुम ये देख रहे हो 3x क्यूब 4x क्यूब 2x स्क्वायर, x का वो सब वैल्यू, x के अगर यहाँ पे पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू आएगा, और ये दोनों वैल्यू को अगर 1 बाय 1 करके पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा 0 होगा। बात समझ रहे क्या? तो ये कहलाता है सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग 9th में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, या सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा 3 है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। तो जो हमारा नेक्स्ट जो नाम होगा 3 का वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अच्छा सर ये तो पॉलिनोमियल हो गया, तो टर्म तो बहुत ज्यादा है। अगर अकेला टर्म है, एक टर्म, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको उतार लेना वीडियो को पॉज करके, है ना, ये अकॉर्डिंग टू डिग्री है। अच्छा अगर हम बात करें किसके, तो टर्म्स की, तो अकॉर्डिंग टू टर्म सबसे पहले होता है मोनोमियल। मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, सिंगल, है ना, मियल मतलब टर्म, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म होने जैसे कि मान लो बोलते हैं 2x स्क्वायर 13 y का पावर 300, चाहे जो भी अगर मतलब नहीं है हमको, टर्म अकेला होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड होता है तुम्हारा बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, दो टर्म होते हैं। एग्जांपल ले लें, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये मेरा क्या है, वही है, बाइनोमियल है। उसी तरह से ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है भाई, ट्राइनोमियल में होता है हमारा 3 टर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 7x पावर 7 प्लस 3x का पावर 4 प्लस 9x, देखो 3 टर्म है हमारा बस। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, टर्म के आधार पे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब थोड़ा बहुत जो भी है वो समझ में आया होगा। ये पूरा पॉलिनोमियल पे एक तरह से हमारा डिस्कशन हो गया अच्छे से कि पॉलिनोमियल है क्या, डिग्री है क्या, पॉलिनोमियल्स कितने तरह के आप लोगों को मुख्यतः 10th तक पढ़ने हैं, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम सुन लेना कम से कम, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तो देखो आपका सिलेबस का है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरा नंबर है आपके पास में, हर वीडियो में नंबर हम जरूर देते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए नहीं कि उस वीडियो से हमारा कोई पॉपुलैरिटी मिल रहा है। यहाँ तो बहुत लोग यूं समझ रहे हैं कि हम इसके यूट्यूब पे पैसा कमाना चाह रहे होंगे या कुछ पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे होंगे। थ्रू आउट सर आप हिंदी में ही बोल रहे हो लगातार। तो मेरा मैथ्स का एकमात्र फंडा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो भी हैं कमजोर हों, हालांकि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, बस वो पढ़ते नहीं, लापरवाह होते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो अभी तक नहीं पढ़ रहे, जो तेज हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर एक तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारा ये वीडियो हिंदी में ज्यादातर हम बना रहे हैं आपके लिए, खास करके मैथ्स है। तो मैथ्स में ज्यादा लैंग्वेज पर भी ध्यान नहीं देते कि सर आपने बड़ी मीनिंग गलत लिख दिया, आपने बोल गलत। ठीक है, वो सुधारने की जरूरत है अगर गलती है तो। लेकिन आप क्या करें कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए करें, एक रीजन ये है कि अभी आने वाले गर्मी की छुट्टी में आपकी क्लासेस रहेंगी बंद,
लेकिन मैं वीडियो अपलोड करना बंद नहीं करूँगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए, 5 बार पढ़ा जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस के बदौलत हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत हो गया मोटिवेशन। अब आपके लिए जो काम वाली बात है वो ये है कि आज जो हम लोग पढ़े हैं इसी बेस्ड पे हम आपको एक छोटा सा वर्क देंगे, ईमानदारी से करना। कल हमारा इस सेशन का जो गर्मी छुट्टी जो है और ऑनलाइन का जो स्टडी है, भगवान करे कि इस गर्मी छुट्टी के बाद हम लोग आमने सामने आ जाएं। लेकिन अगर नहीं है गर्मी छुट्टी के दौरान, तो हमारा जो होमवर्क मिलेगा मैथ्स में बिल्कुल छोटा है, ज़्यादा नहीं है। समझ करके वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, एक एक चीज़ को समझ लेना है, तो आप अच्छा करोगे। आने वाला समय में जो भी एग्जाम होगा आप अच्छा करोगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आप जो ये वीडियो जो हम बनाए अभी, ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपके रिक्वेस्ट पे, और आपके सभी जवाब भी मैं देता हूँ। हाँ, तुरंत नहीं देता हूँ, कारण ये है कि मेरे पास में भी बहुत सारे काम होते हैं। हालांकि मैं तो घर पे हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं है साथ में, लेकिन काम तो देखो हर किसी का होता है ना। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।